हालेलुया। उसका आत्मा रोज हमें सिखाता है और वो रोज हमारी अगुवाई करता है। हम जब समर्पण करते हैं वो किस तरह काम करते हैं, जब हम अपना समर्पण कम करते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वो रोज आपको सिखाता है और उसका वचन आपकी हेल्प करेगा। आज जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, आज वो बपतिस्मा लेके जाएंगे वापस, क्योंकि अगले थर्सडे प्रभु भोज है और मैं चाहता हूं कि आपके पूरे परिवार, आप लोग सब शामिल हों। परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम, मूसा को कहा जब तुम मेमने को खाना तो फुर्ती से खाना, लाठी लिए हुए, जूती पहने हुए, तैयार होकर उस मेमने को खाना। आप जब अपने घरों में हम लंच डिनर करते हैं तो हम आराम से बेल्ट ढीली करके करते हैं, कस के नहीं करते, कोट पैंट डालकर डिनर नहीं करते हम, हाँ या ना। लेकिन उसने कहा कि कमर बांधकर और जूती पहनकर और हाथ में डंडा लिए हुए तुम खाना, क्योंकि जैसे ही तुम मेमना खाओगे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। पुराने नियम में जो भी हुआ है ना, वो हमेशा एक प्रतिबिंब रहा है, एक एग्जाम्पल रही है। और नए नियम में जब हम उसी मेमने को प्रभु भोज के रूप में, रोटी के रूप में खाते हैं, हमें यह मालूम होता है कि हमें बिल्कुल तैयारी के साथ खाना है, क्योंकि गुड न्यूज आपका वेट कर रही है। उसके बाद हमें लगता है कि हम एक ईसाइयों वाला एक रीति रिवाज पूरा कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा था मेरे आने के समय तक मेरी मौत को याद करके इसी तरह किया करना, रोटी लेना और उसको मेरी देह बोलना, और जूस लेकर उसको मेरा लहू बोलना। हमें लगता है हम उसको जूस बोल रहे हैं, उसको रोटी बोल रहे हैं, लेकिन वो जूस और रोटी नहीं है, वो वास्तव में उसका शरीर और वास्तव में उसका लहू है, बाइबल कहती है। और बाइबल कहती है जो कुछ आप खाते हैं, किसी के व्यक्ति के ब्लड के सैंपल को अगर आप लेंगे तो उसके ब्लड से सब कुछ आ जाता है कि ये चिकन ज्यादा खाता है या सब्जियां ज्यादा खाता है, ये बंदा इसमें ये चीज की कमी है, इसमें ये चीज की बहुतायत है। डॉक्टर बोलते हैं तेरे में यूरिक एसिड बढ़ गया, चिकन कम कर दो, अंडे कम कर दो, दाल कम कर दो, तुम ज्यादा खाते हो। आपके ब्लड में मालूम होता है कि आप क्या खाते हैं, आप जो खाते हैं वो आपके ब्लड में जाता है। जब आप जीसस क्राइस्ट को खाते हैं वो भी आपके ब्लड में जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कभी फेल नहीं हो सकते। मालूम क्यों? अगर मेरा डीएनए जीसस क्राइस्ट का बन जाता है, जब मैं यीशु मसीह को मान लेता हूं, बैप्टाइज लेता हूं, मैं प्रभु भोज लेता हूं, मेरा डीएनए जो है, मेरा स्पिरिचुअल डीएनए अब फेलियर वाला नहीं है। आप कभी फेल नहीं हो सकते, कभी भी। मैंने ये नहीं कहा आप में से 99.99% फेल नहीं होंगे। अगर यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, अगर जीसस क्राइस्ट आपके दिल में है, आपने बपतिस्मा ले लिया, मैंने कहा कभी भी आप फेल नहीं होंगे। वो आपके लाइफ हो, वो आपका कुछ भी हो जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, बशर्ते आपने वचन का ध्यान रखा हो। दाऊद को एक भी जना हरा नहीं सका, लेकिन दाऊद अपने परिवार में फेलियर था। अगर आपको वचन नहीं सुना आपने, तो आप पिछले मीटिंग में जाओ और उस वचन को कंप्लीट सुनो। बाइबल कहती है दाऊद अपने बच्चों को उसने एक बार भी निराश नहीं किया, कभी भी उनको डांटा नहीं। हमें लगता है ये अच्छी बात है, लेकिन बाइबल कहती है अपने बच्चे की ताड़ना तू छड़ी से कर और तू उसको मरने से बचा लेगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें बाइबल पढ़ने के लिए बोलता है, क्योंकि हम जानते हैं ये बात को कि चाहे तुम बड़े से बड़ी हस्ती क्यों नहीं हो, अगर तुमने वचन को ब्रेक किया तो उसका असर तुम्हारी जिंदगी पे जरूर होगा। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और जीती हैं, ये मेरा एक जन है मेरे पीछे चलने वाला। जहां उसने वचन तोड़ा उसका असर उसकी लाइफ पे था। सब जगह पास था, लेकिन फैमिली में फेल था, अपनी फैमिली को इकट्ठा नहीं रख पाया। उसका कारण बैतशेबा के साथ व्यभिचार, और उसका कारण अपने बच्चों को करेक्ट ना करना। एक एक बिंदु बाइबल का सच है। उसने कहा अपने बच्चों को उसी रास्ते पर ट्रेनिंग दे जिस रास्ते पर तू उसको चलता देखना चाहता है। जब वो जवान हो जाएगा उस रास्ते से कभी हटेगा नहीं। पहले बच्चे हुआ करते थे 15 साल के,
16 साल के भी कुछ मालूम नहीं होता था। इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, पाप बढ़ा, अब 12 साल का बच्चा जानता है। आज 8 साल का बच्चा भी पाप के बारे में जानता है। उसके पास फोन है, उसके दोस्तों के पास फोन है। अगर वो पाप के बारे में जानता है तो चर्च में क्यों नहीं बैठा अभी वो? बाद में जब वो जवान हो जाएगा और बिगड़ जाएगा, आप उसके पीछे पीछे भागकर उसके लिए रोजे, फास्टिंग, प्रार्थना करेंगी। इससे अच्छा ये है कि उसको परमेश्वर की हुजूरी में अभी लाया जाए। जब वो जवान होगा, वो आपका जवानी का बेटा आपको सहारा देने वाला होगा, ना कि आपकी प्रार्थनाओं को खाने वाला, ना कि सिर्फ आपके रोजे रखवाने वाला, मेहनत करवाने वाला, आपके आंसू आपको रुवाने वाला बेटा नहीं फिर वो होगा या बेटी नहीं होगी। हालेलुया। एक वचन का दाऊद ने ध्यान नहीं रखा, उसका असर उसको भोगना पड़ा। कितना जरूरी है परमेश्वर के वचन को इसीलिए समझना और उसके वचन को डीपली समझना कि परमेश्वर के वचन में अगर ये लिखा है तो मेरे फायदे के लिए लिखा है। हालेलुया। क्योंकि तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, उससे ज्यादा दयावान नहीं हो सकते, उससे ज्यादा समझदार नहीं हो सकते। तुमने इंसान का दिल दुखने से बचा लिया और परमेश्वर से हट गए, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता निकलेगी। क्योंकि तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी और दयावान नहीं हो सकते। पतरस कहता है यीशु मसीह कभी ना हो तेरे, तुझे कभी क्रूस उठाए, तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। उसने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। वो संसारिक प्रेम जो आपको क्रूस से हटा रहा है, आपको उस प्रेम को परमेश्वर के वचन की रोशनी में जांचने की जरूरत है कि ये प्रेम परमेश्वर की ओर से है या मुझे क्रूस से हटाने की साजिश हो रही है। भजन संहिता 130 उसकी 7 आयत में लिखा, इज़राइल यहोवा पर आशा लगातार लगाए रहे क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो यहोवा छुटकारा देने वाला परमेश्वर और पूरा छुटकारा देने वाला। आमीन। पहला राजा 11 उसकी 1 से 13 आयत को मैं पढ़ूंगा। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और विजातीय अन्य जाति स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी, हित्ती थीं, उनसे प्यार करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाएं। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। और उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया और उसके साथ 700 रानियां, 300 रखेलियां थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और वह यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से ना चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नामक देवता के लिए और अम्मोनियों के मुलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनवाया। और अपनी अपनी सब अन्य जाति स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया और उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने उसको 2 बार दर्शन दिया था। और उसने इस बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा का कहा ना माना। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा।
फिर मैं ये पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन मेरी जिंदगी में फल लाए। जितना मैं सुनूं मैं उसे कबूल करूं, उसे मानूं। आमीन। मैंने आपको दाऊद के बारे में बताया, हाँ या ना? हर जगह कामयाब, परिवार में फेल। कारण परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किया। उसने कहा यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो इस निगाह से देखता है कि मैं इसकी पारिवारिक प्रॉब्लम से इसको छुटकारा दूंगा, मैं इसको फाइनेंशियली छुटकारा दूंगा, मैं इसको गलत आदमियों से छुटकारा दूंगा, अनफ्रूटफुल लोगों से छुटकारा दूंगा, मैं इसकी बीमारी से छुटकारा दूंगा, मैं उससे पूरा छुटकारा दूंगा। बाइबल कहती है यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। बहुत से अमीर लोग हैं, बहुत से अमीर सेलिब्रिटीज हैं, उनके पास पैसा है पर छुटकारा नहीं। कोई डिप्रेशन से लड़ रहा है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई फैमिली फेलियर से लड़ रहा है, क्योंकि उनके पास पूरा छुटकारा नहीं मिल सकता। क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा ही है जो पूरा छुटकारा तुम्हें दे सकता है। अब सुनो ध्यान से, दाऊद के पास पूरा छुटकारा था, सिर्फ एक जगह छुटकारा नहीं था, वो था उसका परिवार। कारण था खुद दाऊद कि उसने परिवार के विषय में परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता था उसने फॉलो नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है, वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। ना ही वो शक्लों को देखता है, ना ही वो ये देखता है कि तुम कितने बड़े दास हो या कितने छोटे विश्वासी हो। अगर तुमने वचन फॉलो किया वो तुम्हें ब्लेस करेगा, अगर तुम वचन से हटे तो तुम खुद श्रापित हो जाओगे। वो सुलेमान जिसको परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया, पहली बार जब उसको बुद्धि देनी थी, जब उसको, उसके बाद जब उसने परमेश्वर का भवन बनाया तब उसको दर्शन दिया। सुलेमान के जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति पूरी दुनिया में नहीं था। दूर दूर से लोग उसको देखते, उसको उसके कपड़े, उसके खाने, उसके पहनने, उसके जो लोगों के साथ मिलने का सिस्टम था, जो उसके कर्मचारी थे वो उनको देखने के लिए दूर दूर से आते थे। और बाइबल कहती है ऐसी धरती पे कोई चीज नहीं थी, आसमान पे कोई चीज नहीं थी जिसका जिक्र सुलेमान ने नहीं किया हो। जितने नीति वचन लिखे उसने, उनमें से 5% भी बाइबल में नहीं है जितने उसने टोटल लिखे थे। कुछ आप बाइबल में पढ़ते हैं। आपके लिए छुटकारा जरूरी है, हाँ या ना? मैंने क्रिश्चियन लोगों को भी बंधुआई में देखा है। ये 7 हफ्ते में आपको छुटकारे का वचन दे रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना। एक छुटकारा पास्टर को भी चाहिए अनफ्रूटफुल लोगों से अगले लेवल पे जाने के लिए। छुटकारा बंधनों से कि उसके पास ऐसे कांटेक्ट नहीं है जो रियली फ्रूटफुल हो। फाइनेंशियल छुटकारा कि हर टाइम एक ही लेवल पे आप रहते हैं। उस कर्ज से छुटकारा कि आपकी फैमिली में कोई भी उस एक हद से आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आपने इस वचन को फॉलो किया, आपके बाप दादाओं से जो गरीबी चलती आ रही मिट्टी में मिल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप उसे ब्रेक कर देंगे। पहले होंगे जो जहाज पे बैठेंगे और अमेरिका घूमेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। आप फर्स्ट होंगे जो वो चीजें पाए करेंगे जो आपकी फैमिली ने नहीं की। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ये वचन को ध्यान से सुना, आपके बच्चे आपके रिश्तेदारों के बच्चों से कहीं उत्तम होंगे। अगर सुनो मेरी बात वचन की है। यहां मैं वचन दे रहा हूं, क्यों? वहां बैठा एक बंदा अपने 14 साल की मुश्किल से डिलीवरेंस ले रहा है, जो गुरदासपुर में बैठा है, जो कनाडा में बैठा है। कारण परमेश्वर का वचन है, उसकी सामर्थ है। अगर आप उसके वचन को ये 7 हफ्ते फॉलो करेंगे, 7 हफ्ते चर्च मिस नहीं करना, लगातार जो ऑनलाइन है वो हर सरमन सुनेंगे, 7 डिलीवरेंस वीक का। 7 हफ्ते के बाद आप पाएंगे कि आपने वो पकड़ लिया जो आप चाहते थे। हर वो जादू, वो टोना, वो बंधन जो आपके पीछे पड़ा रहा है सालों से, ये 7 हफ्ते के बाद शर्मिंदा होगा आपकी लाइफ से।
ये आपके डिलीवरेंस वीक है और ये होगा। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग तुम्हारी है चर्च। तुम धीरे धीरे अपनी मिनिस्ट्री को नहीं बनाओगे, तुम फास्ट बनाओगे अभी से यीशु के नाम में। तुम धीरे धीरे अपने घर को नहीं बनाओगे, तुम जल्दी से बनाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस डिलीवरेंस के वचन को अंदर समा लेना। पहले हफ्ते का वचन क्या था, दूसरे हफ्ते का क्या था, संडे का शाम का क्या था, थर्सडे क्या था, उसे लिखना। लिखे बिना इस वचन को नहीं जाना। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर यहोवा के अलावा दूसरा परमेश्वर है, वो कभी भी डिलीवरेंस पूरा छुटकारा हासिल नहीं करते अपनी लाइफ में। वो 40 रोजे छोड़ दे, वो 400 रोजा रख लें, तब भी डिलीवरेंस नहीं होगी। वो 800 रोजे रख लें, नंगे पैर जाएं, अपना सब कुछ दे दें, तब भी उनकी डिलीवरेंस नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा, तू अन्य जाति की औरत में शादी मत करना, ऐसा ना हो कि वो अपना मन, तेरा मन अपने देवताओं की ओर तुझे बहका दे। सुलेमान जो हर तरफ से कामयाब व्यक्ति था, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए लड़ाइयां लड़ी थी, और जब उसको राज्य मिला वो बड़ा स्थिर राज्य था। और बाइबल कहती सुलेमान ने सिर्फ ग्रोथ की, क्योंकि फाइट नहीं थी उसकी लाइफ में, सिर्फ ग्रोथ बढ़ता गया। इधर से टैक्स आ रहा है, उधर से टैक्स आ रहा है, ये राज्य के साथ संधि हो रही, उस राज्य के साथ संधि हो रही, वो सोना भेज रहा है, वो इतने टन सोना लेके आ रहा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ध्यान से, सुलेमान हर टाइम, जिस तरह दुबई है आज, हर तरफ से पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है, इधर से पैसा, उधर से पैसा। वो सुलेमान उससे कहीं अधिक ऊपर था और हर तरफ से ब्लेस था। और बाइबल कहती जो औरतों के साथ उसने शादी की थी, धीरे धीरे उन औरतों ने उसका मन अपने देवताओं की ओर कर लिया। और सबसे डेंजरस बात है क्रिश्चियनिटी की, कि जब आप ऐसी गलतियां करते हैं, उसका असर आपको तब नहीं होता। कोई आज व्यभिचार कर सकता है और 2 महीने में उसको गाड़ी की आशीष मिल सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर भूल गया है। कुछ कंपनीज तनख्वाह साल बाद देती हैं, कुछ पाप का असर सेम डे होता है, कुछ पाप का असर 6 महीने में होता है, कुछ पाप का असर साल में होता है, कुछ पाप का असर 10 साल में होता है। जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, परमेश्वर ने कहा मेरे लिए नहीं, अपने और अपने बालकों के लिए रो। पता क्या हुआ? यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के कुछ साल बाद उस जगह पे अटैक किया गया, परमेश्वर का भवन तोड़ दिया गया, उन सब लोगों को बंधु बना लिया गया था। वो क्रूस पे चढ़ाने का असर एकदम से उनको सजा नहीं मिली, उनके बच्चों तक ने वो सजा भोगी, क्योंकि कुछ पापों का असर एकदम से नहीं होता।